बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है आजकल जो है वो एक बीमारी कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो लिहाजा उससे बचने के लिए जो है वो कुछ गवर्नमेंट जो है वो कुछ तदाबीर हमें बताती है, एहतियाती तदाबीर, तो उस पर अमल करना जो है हमारा फ़र्ज़ है। तो हम ये मत सोचें कि जो है ना वो ये मतलब कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, जो भी होगा बेहतर होगा। तो ये बीमारी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, शायद हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा होगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो दो चीज़ें लाजम हैं। एक तो हम जो है वो अल्लाह ताला से दुआ मांगें, ठीक है, तौबा ताइब हों। और दूसरे नंबर पर जो है कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई गई हैं उस पर भी अमल करें। हमें एहतियात बरतना होगी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमें एहतियात करना ज़रूरी है कि हम जो है वो एहतियात करें। तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं एक रियासत के हिसाब से देखते हैं कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो हमें कुछ हदायत दे रही है कि हम इस वो कुछ रूल्स बना रही है, कुछ कवानीन बना रही है और उस पर हमें फॉलो करवाना चाह रही है, तो हमें उसके रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए ताकि जो है ना वो इसको कोरोना वायरस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से रोका जा सके। तो इसके इसके लिए जो जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई गई हैं उनमें से एक तदबीर जो है वो हमें ये भी बताई गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो है वो हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ठीक है, मास्क का इस्तेमाल करें बाहर निकलते हैं तो। इसके अलावा जो है वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। सैनिटाइज़र एक्चुअली होता क्या है? सैनिटाइज़र एक जरासीम कुछ दवाई है जिसको हम जो है ना वो हाथों पे लगाते हैं ताकि जरासीम से बच सकें। तो इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे, कहाँ पर करेंगे कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, कुछ अशिया को हाथ लगाते हैं जो कि पब्लिक प्लेस पर पड़ी हुई है, तो उसके बाद जो है वो हम कोशिश करें कि जो है ना वो ये सैनिटाइज़र हमारे पास होना चाहिए। तो हम अपने हाथों पे 2-4 ड्रॉप या 2-4 शावर लगा के तो अपने हाथ पे जो है वो मल लें। ठीक है, तो अपने हाथ जो है वो साफ़ कर लें, तो उसके ज़रिए से जो है हम जरासीमों से बच सकते हैं, कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ये एक लाजमी तदबीर है जो गवर्नमेंट हम चाह रही है कि भी हम उस पर अमल दरामद करें। तो ये जो सैनिटाइज़र है ये बाज़ार से मिल जाता है, मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। तो बाज़ ये इसकी मतलब कसरत इस्तेमाल के ज़रिए से जो है ना वो ये चीज़ों की कमी हो जाती है। तो अगर सैनिटाइज़र आपको बाज़ार से नहीं मिलता तो आप घर में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो घरों में आम अवेलेबल होता है, ना हो तो साथ में मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होता है। तो हम आज आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो सैनिटाइज़र आप घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ें जो हमने इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास है ये है एथानॉल। इसको हम अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये अल्कोहल है, इसको हम जो है वो 70% लेंगे, यानी कि अगर 100 ml मिलीलीटर 100 मिलीलीटर अगर हमने जो है ना वो सैनिटाइज़र बनाना है तो उसके लिए जो हम 70 ml, ठीक है, हम लेंगे ये एथाइल अल्कोहल। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो हमने कितनी लेनी है? ये हमने 2% लेनी है। यानी कि 2% का मतलब कि अगर हम 100 ml जो है वो सैनिटाइज़र बनाना चाहते हैं तो उसमें 2 ml जो है वो हमने ये हाइड्रोजन परऑक्साइड लेनी है। H2O2 हम इसको कहते हैं। ये मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से अवेलेबल है। तो इसके बाद जो है ये ग्लिसरीन है। तीसरे नंबर पर तीसरा आइटम जो है वो ग्लिसरीन है। इसको हमने कितना लेना है, इसकी कितनी मिकदार लेनी है? ये हमने 3% लेनी है। यानी कि अगर हम 100 ml बनाना चाहते हैं तो उसमें 3 ml जो है वो हमने ग्लिसरीन इसमें ऐड करनी है। ये भी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है। इसके बाद चौथी चीज़ जो हमें चाहिए वो हम ऑप्शनल है। अगर हम पानी यूज़ करना चाहते हैं तो आप पानी उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप अगर आप शावर में रखना चाह रहे हैं, शावरिंग के ज़रिए से आप हाथों को लगाना चाह रहे हैं तो आप पानी का इस्तेमाल कर लें। ये आप 100 ml में से 25 ml आपने पानी डालना है, यानी कि 25%। ठीक है, तो अगर आप इसको वैसे लिक्विड फॉर्म में ही रखना चाह रहे हैं, अपने पास जो है ना वो थोड़ी इसको गाढ़ी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप पानी का इस्तेमाल ना करें बल्कि जो है ना वो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर लें। वो भी आपने 25% ही डालना है। तो हम पानी के ज़रिए से जो है ना वो हम बनाएंगे आज। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये चीज़ें डाली हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ना वो एथाइल अल्कोहल ले लेता हूँ। तो इसकी कितनी मिकदार मैंने डालनी है, ये बीकर के ज़रिए से, या बीकर के ऊपर ये फरमाइशें दी हुई हैं तो मैं इसके ज़रिए से जो है ना वो
70 ml जो है मैंने इस एथाइल अल्कोहल डाली है इसके अंदर। तो ये 70 ml जो है ये मैंने एथाइल अल्कोहल डाल ली, ठीक हो गया। और ये 70 ml एथाइल अल्कोहल डाल के मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर डाल देता हूँ, एक नई मैंने बोतल ले ली है, इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि इसके अंदर हम मिक्सचर बनाएंगे इसका। तो ये 70 ml मैंने इसके अंदर डाल ली। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज जो मैंने लेनी है वो मैंने लेनी है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड मैंने आपको पहले भी बताया था कि कितने % हमने लेना है, कितने ml लेना है। ये हमने लेना है 2 ml। तो ये हमारे पास है पिपट। पिपट के जरिए से मैं इसकी पैमाइश करूंगा। पैमाइश करके मैं इसको ले लेता हूँ 2 ml। तो इसके ऊपर एक वैल्यू दी हुई है 8। 2 ml का मतलब हम 8 पर लेके आएंगे। 1 ml ये हो गया 9 तक और एक 8 तक, यानी कि ये हमारे पास 2 ml हो जाएगी वैल्यू। ठीक हो गया। ये चीज भी हमने जहाँ पे हमने पहले डाले थे ये एथाइल अल्कोहल, ठीक है, उसी के अंदर हमने ये डाल लेनी है। तो इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ। इसके बाद मैं ये पेपर को वॉश कर लूंगा ताकि जो ना मेरे बाकी जो केमिकल्स हैं वो ज़ाया ना हो। उसके बाद तीसरी चीज जो मैंने लेनी है वो मैंने लेनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की कितनी मिकदार लेनी है वो हमने लेनी है 3 ml, यानी कि 3 रीडिंग इसकी हमने देखनी है, 7 तक हमने इसको भरना है। तो ये भी मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ, इसी जिस चीज़ के अंदर हमने पहले डाली थी उसी के अंदर मैं ये डाल लेता हूँ 3 ml। उसके बाद जो लास्ट आइटम हमने इसके अंदर डालना है वो हमने डालना है पानी। पानी हम कितना इसमें डालेंगे वो हमने बीकर के ज़रिए से ही हम डाल लेते हैं, ठीक है। बीकर के ज़रिए से ही हम इसको डाल लेंगे पानी को भी। हमने जो है ना वो लास्ट आइटम डालना है पानी, ठीक है। और वो 25 ml यानी कि 25 ml हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये मैं बीकर के अंदर ही पानी डाल लेता हूँ 25 ml। तो इसकी एक मेजरमेंट कर लेता हूँ बीकर में। तो ये देखें कि रीडिंग जो है ना वो 20 से ऊपर है, ठीक है, और 30 से नीचे है, यानी कि ये 25 ml पानी मैंने डाल दिया, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको उसी बोतल में दोबारा डाल दूंगा जिसमें हमने बाकी आइटम डाले थे, ठीक है, अल्कोहल और ये जो मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड और ग्लिसरीन डाले थे, उसी के अंदर ये 25 ml जो है वो भी मैं जो है वो डाल दूंगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो मिक्सचर आप किस तरीके से तैयार करेंगे, इसको जिसमें सारी चीज़ें डाली हुई हैं इसको बंद करके आप इसको थोड़ा सा हिला लें, ठीक है, थोड़ी देर हिलाते रहें तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा। तो उसके बाद फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने हाथों पे मल सकते हैं। यानी कि ये आपने कब इस्तेमाल करना है कि जब थोड़ी देर वक्फे के बाद जो है ना वो आप क्या करें, अपने हाथ पे जो है ना वो 2-3 शावर या 3-4 शावर जो है ना वो मार के, ठीक है, उसको आप अपने हाथों पे लगा लें, मल लें, ताकि जो अगर कोई जरासीम वगैरह होंगे तो उसे डेड हो जाएंगे, यानी कि आप जरासीम से बच सकते हैं।
तो ये ज़रूरी है कि आप अपने छोटे बच्चों को भी छोटी छोटी इनके डब्बियों में डाल के दे दें, ठीक है, बोटल्स में डाल के दे दें उनको, ठीक है, हदायत दें कि भी आप वक्फे वक्फे से जो है ना वो 2-4 ड्रॉप डाल के हाथ में तो अपने हाथ मलें, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो आप सैनिटाइज़र बना सकते हैं और इसको आप घर में ही इजीली जो है ना वो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आप आसानी से ये घर में ही तैयार कर सकते हैं।